नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं एवरी एग्ज़ाम पेपर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, जिसमें वैकेंसी थी 21,391, उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसमें से मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए थे। तो उसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसा क्वेश्चन था और उसी को हम लोग देखेंगे। और जो भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को सही किया था या गलत किया था। और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो आंसर होगा एशिया महाद्वीप होगा। इसका आंसर एशिया महाद्वीप होगा। एशिया महाद्वीप को ही विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। इसमें ही लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या इसमें निवास करती है पूरे दुनिया की। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका जो प्राचीन नाम है सैंडविच द्वीप का, वो है हवाई द्वीप। ये द्वीप है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसी को हम लोग सैंडविच द्वीप के नाम से जानते हैं। और अमेरिका की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, यूपीएससी से लेकर बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएससी, हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है ज्योग्राफी से। ये उसमें से एक फेमस क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो उसमें से एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं, वो महाद्वीप है अफ्रीका। आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। ऊपर वाला जो रेखा है वो है कर्क रेखा, बीच वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा और नीचे वाली जो रेखा है वो मकर रेखा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीटेड है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में आता रहता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, फिनलैंड में बहुत सारे झील हैं, इसलिए फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वज्र की भूमि किसको कहा जाता है। तो ये हमारा एक पड़ोसी देश है भूटान, इसको ही वज्र की भूमि कहा जाता है। इंग्लिश में इसको थंडरबोल्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसको थंडरबोल्ट कहते हैं। और थंडरबोल्ट की भूमि इसको कहा जाता है भूटान को। आप लोग भूटान की राजधानी कमेंट में बताइएगा। और भूटान से कौन कौन सा राज्य भारत का टच करता है ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में आपका परमाणु संयंत्र रावत भाटा स्थित है। और राजस्थान का राजधानी जयपुर आप लोग जानते होंगे। और जयपुर बहुत ही फेमस है, इंडिया का सिटी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं जयपुर को। अगला क्वेश्चन, बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस नदी में है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहता है बीपीएससी से लेके बिहार में कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है ज्योग्राफी से। तो आप लोग इसको कहीं पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस नदी में है, गंडक नदी में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 राज्य को लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। किस राज्य को लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो वो राज्य है असम। असम को लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे असम के, तो असम की राजधानी दिसपुर है। और असम 7 सिस्टर्स में आता है, एक राज्य नॉर्थ ईस्ट में स्थित है।
ये चाय के लिए फेमस है असम का, और भी बहुत सारी चीज़ें असम में पाई जाती हैं, लेकिन चाय के लिए ज़्यादा फेमस है। अब बात करेंगे धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है। तो ये देखिए, अवसादी चट्टान जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में है, तो इसका सही आंसर अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र जो है जो 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जब आया था तो कितनों को पता नहीं चल रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही अलग सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है जल्दी बिहार पुलिस में, लेकिन आ जाता है कभी कभार। तो इसका सही आंसर है कटमई। कटमई ज्वालामुखी जो है ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलास्का जहाँ है उसी में एक नेशनल पार्क है, उसी में स्थित ये वोल्केनो है जिसको बोलते हैं 10,000 कुआओं की घाटी। उसका ज्वालामुखी का नाम है कटमई। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को 10 क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, जिसमें आप लोगों ने आंसर दिया होगा, या आप लोग को नहीं आता होगा तो आप लोग को सीखने को मिला होगा। तो इस तरह का जो वीडियो है आप लोग सब्सक्राइब करके और इस चैनल पर बने रह के आप लोग इस तरह का वीडियो पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपने भी कई क्वेश्चन सही किए होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार पुलिस के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और मैंने बिहार पुलिस के बारे में 3-4 वीडियो बनाया है, जिसमें कट ऑफ के बारे में बताया है, रिजल्ट के बारे में बताया कि कब आएगा। तो भी आप मेरे चैनल पर विजिट करके जान सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।